और आपको बता दें कि यहाँ पे 3 चेहरा आप देख रहे होंगे और तीनों के गले में गमछी भी देख रहे होंगे। आपको बता दें कि पहले आरजेडी का गमछी चलता था जी, लोग कहते थे कि आरजेडी वाला हरियर का गमछी आ गया है, लेकिन अब देखिए कि जनसुराज के भी गमछी आ गया है। जनसुराज, सही लोग सही सोच। अब चलिए बात करते हैं, जनसुराज के कदावर नेता हैं और तीनों एक गया से, एक पूरा समझिए कि पूरा बिहार देखते हैं, हर जगह बुलाया जाता है इनको प्रवक्ता के रूप में। अमित कार्तिक जी, अभय जी, एक गुरुआ विधानसभा से आते हैं। बात करते हैं सभी से, लेकिन बात आज करेंगे अमित कार्तिक जी से, क्योंकि आपको पता होगा कि कल गया की धरती पे प्रशांत किशोर जी का आगमन है। दूसरी चीज, आज एक इंटरव्यू हम कर रहे थे तो एक नेताजी आरोप भी लगाए हैं, अरे भैया हम कहते थे ना कि जनसुराज बी टीम है। चैनल में स्वागत। आपके चैनल बीडी बिहार को भी जनसुराज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 सवाल पहले ही हम रख चुके हैं भैया। पहला, बी टीम, दूसरा उसमें यहाँ का जो सूत्रधार थे प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहा है कि पैरे में पीछे खिंचवा लिए भैया, कि भाई डर गए भैया कि हम भैया हार जाएंगे तो भाई क्या लोग कहेगा। देखिए, वो बीपीएससी की जो लड़ाई थी वो जनसुराज की तो लड़ाई थी ही, साथ में बिहार के किसान, बिहार के मजदूर वर्ग की लड़ाई थी, क्योंकि उनके बच्चे भी बीपीएससी का एग्जाम देते हैं और बहुत कम खर्च में कोशिश करते हैं कि वो एग्जामिनेशन निकले। उन गरीबों की लड़ाई थी, पूरे बिहार की लड़ाई थी, बिहार के बच्चों की लड़ाई थी। और हमने पैर नहीं खींचा है, हमने दूसरे का पैर बिहार में लाया। पैर कांग्रेस के फ्लॉप लीडर, कांग्रेस जहां जहां फ्लॉप हुई उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार माने जाते हैं, वो बिहार तक आए। और वो बिहार तक क्यों आए? तो बीपीएससी आंदोलन, उनको लगा कि कहीं प्रशांत किशोर बिहार को आंदोलित ना कर दे, ये भय व्याप्त हुआ और वो बीपीएससी के वजह से बिहार बीपीएससी आंदोलन में उनको कूदना पड़ा। ये ताकत थी प्रशांत किशोर का कि दिल्ली से लोग आ गए। आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के फ्लॉप लीडर कन्हैया कुमार पे आप आरोप लगा रहे हैं, मतलब जैसे कि दर्शक आप समझ गए होंगे, कन्हैया कुमार का माना जाता है कि जहां खड़ा हो जाते हैं तो हर सवाल का जवाब देते हैं, और उनको आप कह रहे हैं फ्लॉप लीडर। कन्हैया कुमार अभी बिहार में बेरोजगारी और बदलाव रैली निकाल रहे हैं, शिक्षा की रैली निकाल रहे हैं। तो उनसे पूछा जाए कि इससे पहले उन्होंने, वो जब उनकी सरकार थी जिसमें आरजेडी महागठबंधन थी, उसी सरकार ने ये तय किया था कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा। वो व्यक्ति जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि बिहार में बिहार के बच्चों को नौकरी मिलेगी कि बिहार में मध्य प्रदेश और यूपी के बच्चों को नौकरी मिलेगी, वो कितना घातक है वो व्यवस्था बिहार के लिए। उस समय तेजस्वी यादव कहते थे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, अब कह रहे हैं नहीं लागू होना चाहिए, अब कह रहे हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्या व्यवस्था है उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, तो कांग्रेस भी उसके लिए उतना ही जिम्मेवार है कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती में यूपी और एमपी के लोग आए। ये अच्छी बात नहीं है। बिहार पहले से बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। कन्हैया कुमार से डर लग रहा है? कन्हैया कुमार से इसलिए डर नहीं लग रहा है कि दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं, वो भी रिसर्च स्कॉलर, मैं भी रिसर्च स्कॉलर, और उनका रिसर्च जो है वो दिल्ली में है, और मैं शुरू से बिहार में रहा हूँ, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, और बिहार के प्रत्येक व्यक्तियों का रिसर्च कर रहा हूँ। और रिसर्च में ये निकल के आया है कि बिहार ने मन बना लिया है व्यवस्था बदलाव का। बिहार ने मन बना लिया है कि लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं होने देंगे, ये मन बिहार ने बदला है। वो डर जो है कन्हैया कुमार को यहाँ लेके आया है। इसलिए जल्द दोनों चेहरा को एक साथ हम रखने का कोशिश करेंगे। ब्रॉडकास्ट में एक तरफ कन्हैया कुमार, बाज अमित कार्तिक बैठेंगे और सवाल रखा जाएगा कि कौन जीतते हैं, कहा कि वे दोनों छात्र से उपजे हुए नेता हैं। बाकी बी टीम का जो आरोप लगता है, इसको कैसे आप जब प्रशांत किशोर बंगाल में चुनाव लड़वा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 90 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, अगर आती है तो मैं ये राजनीति सलाह देना छोड़ दूंगा। और तब यही महागठबंधन के लोग थे, उन्होंने प्रशांत किशोर को कहा कि आपने हमें बचा लिया, आपके वजह से वहां बीजेपी नहीं जीत पाई और टीएमसी जीत गई। और बी जो है, बी फॉर बी टीम नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। बी फॉर बिहार के बदलाव की टीम है। अगर वो टीम है लेकिन बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में परिवर्तन की टीम है, बी फॉर बिहार है, और बिहार में बदलाव की टीम है जनसुराज, और वो बदलाव करके रहेगी। वो 11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली है उसमें बिहार के
जनता के, बिहार के जनमानस का, बिहार के गरीब गुरबों का, बिहार के अति पिछड़ों का, बिहार में अल्पसंख्यकों का ताकत आपको दिखेगा, तब पता चलेगा कि बिहार और ये जो जनसुराज है वो उसकी जड़ें कहाँ तक चली गई हैं। सुनने में आ रहा है आपका बहुत सारे नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा भीड़ लेके जाएंगे वहां। देखिए, ये भीड़ प्रशांत किशोर की नहीं है, ये प्रतिष्ठा प्रशांत किशोर की नहीं, ये जो भीड़ है वो प्रतिष्ठा बिहार के जनमानस की है। गांधी जी ने नमक आंदोलन क्यों चुना? नमक आंदोलन इसलिए गांधी जी ने चुना क्योंकि वो जन जन से जुड़ा था। बेरोजगारी जन जन से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार जन जन से जुड़ा हुआ है, अशिक्षा जन जन से जुड़ा है। तो जो मुद्दे जन जन से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को जनसुराज रख रही है और बिहार टॉप 10 राज्यों में लाने की व्यवस्था बना रही है जनसुराज। आपसे 2 क्वेश्चन और रहेगा, नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार को मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि नीतीश कुमार ने एक इंजीनियर थे और उन्होंने सड़क दी, बिहार को अच्छी सड़कें दी, बिहार को बिजली दिया। लेकिन नीतीश कुमार का विरोध इसलिए है कि नीतीश कुमार ने खिचड़ी विद्यालय भी दिया। नीतीश कुमार का इसलिए विरोध है क्योंकि उन्होंने विद्यालयों में छठी क्लास से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और बिहार के शिक्षा को गर्त में ले गए, इसलिए नीतीश कुमार का विरोध है। और जनसुराज जो है वो मॉडल स्कूल की नींव रखेगी और यहाँ से पढ़ के फिर से विक्रमशिला और तक्षशिला और जैसे विश्वविद्यालय की नींव पड़ेगी, ये नींव डालेगा जनसुराज। लालू प्रसाद यादव को कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव जो हैं वो सामाजिक समरसता के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर भी करता हूं, लेकिन उन्होंने सामाजिक समरसता जरूर दी है, लेकिन उन्होंने चरवाहा विद्यालय भी दिया। वो चरवाहा विद्यालय जो है वो खोखली कर गया बिहार के शिक्षा नीति को। पहले शुरू में वो जो थे वो गरीबों के नेता थे, फिर अति पिछड़ों के नेता हो गए और अंत रूप से वो यादवों के नेता हो गए। अब वो बिहार के नेता नहीं रहे, इसलिए उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने समरसता दी। लेकिन ये जो पेट की आग है वो अति पिछड़ों की भी वही है और जो स्वर्ण है उनकी वही है। आज उद्योग होता तो समरसता के साथ साथ पेट का आग भी बुझता। एक गरीब को जितना भूख लगता है एक अमीर को भी। एक और नेता उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी एक पार्टी है, उनको कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा अपने जीवन काल में बदलाव के दौर में गुजरे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी विलय हुआ, कभी अपने पार्टी का निर्माण किए और जिनकी आइडियोलॉजी स्थिर नहीं है वो बिहार को स्थिर भी कर सकते हैं। क्या संदेश रहेगा पूरा बिहार के? मैं बिहार के जनता से कहूंगा कि 35 सालों का जो दंश है, बेरोजगारी का दंश है, अशिक्षा का दंश है, भ्रष्टाचार का दंश है और ये जो पेपर लाल रंग से रंगे जा रहे हैं, हत्यारों का दंश है, बाथे का जो दंश है, उसको बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं, खासकर मैं बिहार की महिलाओं से अपील करना चाहूंगा कि महिलाएं बदलाव करना चाहती है, वो दुर्गा है, काली है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा एक बार आप बिहार का बदलाव करें, आपके बच्चे, आपके पति वापस आएंगे और यहाँ से फिर 10 और 15 हजार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे। चलिए, हमारे साथ जनसुराज के कदावर नेता खड़े थे, लेकिन बात हम अमित कार्तिक जी से कर रहे थे क्योंकि बात बहुत सुंदर सुंदर करते हैं। सवाल कुछ भी आप कीजिए, जो भी आपके, अगर और भी कोई भाई देख रहे होंगे, अगर आपको लगता होगा कि इनसे आकर के 2-2 हाथ कर लें सवाल में, तो कीजिए, बात आपसे कर लेंगे। बाकी आपको बता दें कि जैसे कन्हैया कुमार का एंट्री उधर से हुआ है, वैसे ही मगध क्षेत्र संभाल रहे हैं अमित कार्तिक जी। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं अमित कार्तिक जी को और कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार को, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।